अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में साल हर साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आला सतही इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रवा हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इजलास में वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर वज़ीर आज़म को प्रेजेंटेशन पेश की गई। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की अदम निकासी अवाम का सब्र जवाब दे गया। DHA के मकीनों का कंटोनमेंट ऑफिस पर एहतजाज, शदीद नारेबाजी, मुजाहिरीन की दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश, दफ्तर में रखे गए गमले तोड़ दिए। कहा कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश हुई। DIG साहब मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। तूफानी बारिश के 4 दिन बाद भी कराची वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। आफतज़दा कराची में तबाही के आसार बरकरार। नया नाज़ाबाद, बल्दिया, सुरजानी टाउन, डिफेंस फेज 5, 6 और 7 ताहाल ज़ेरे आब। हर तरफ कचरे, कीचड़, गंदगी से ताफुन। कराची समेत सिंध में आज मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब चौरंगी अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाक फौज की इंजीनियरिंग टीम ने नाज़ाबाद समेत दीगर अहम अंडरपास खोल दिए। पाक बहरिया का कराची बदीन के बारिश से मुतासर इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। क्लिफ्टन डिफेंस में मैसूर शहरियों को पाक बहरिया की मेडिकल टीम्स ने तिब्बी इमदाद दी। खाना तकसीम हुआ। बदीन की LBOD नहर के शिगाह की मुरम्मत में हिस्सा लिया। रिलीफ कैंप्स में राशन बैग्स की तकसीम। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए ताहाल बंद। जाम सादक पुल पर शदीद ट्रैफिक जैम। शहीद मिल्लत रोड तक गाड़ियों की लंबी कतारें। कोरंगी क्रॉसिंग नदी में शहरियों की डूबने वाली मुतादिद मोटरसाइकिलें मिल गईं। कॉजवे बंद होने से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सनती सरगर्मी मामूल पर न आ सकी। काटी के सदर उमर रेहान का क़यूमाबाद से क्रॉसिंग तक पुल की फौरी तामीर का मुतालबा। चार रोज बाद भी के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की मुकम्मल फराहमी बहाल करने में नाकाम। डिफेंस, क्लिफ्टन, लियारी, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों और ग्रिड स्टेशन में पानी मौजूद है। पानी की निकासी तक बिजली बहाल नहीं हो सकती। बारिशों के बाद शहर कायद की अवाम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। पूरी कौम की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि फाकी हुकूमत और उससे मुंसलिक इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराम किया जा रहा है। सियासी तफरीक के बगैर हंगामी सूरत से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। PTI रहनुमा हलीमा दिल शेख ने कहा कि बरसात के दौरान नाक़िस कारकर्दगी पर वज़ीर आला सिंध को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। बारिश और करंट लगने से जाँ बहक अफराद की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सैलाबी नालों पर मिली भगत से तजावुज़ात कायम की गई। सैलाब और बारिशों की हंगामी सूरत से निमटने में अपोजिशन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हर तरह से ताउन के लिए तैयार। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हंगामी हालात से दो चार पाकिस्तानी की मदद हम सबको देनी है।
मिली और कौमी जिम्मेदारी है, जानी माली नुकसानात गहरे दुख और रंज का बायस हैं। कौम तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत-हाल पर खुसूसी नवाफिल अदा करे। सखर, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, पनुआकिल, रोड़ी, खैरपुर, शिकारपुर में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, बिजली मअत्तल, बदीन में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। हैदराबाद में नशेबी इलाकों में शहरियों की परेशानियों में मजीद इजाफा। ठंडी सड़क, क्लॉथ मार्केट रोड, हाली रोड, हैदर चौक, परेटाबाद, फ़कीर कापड़, लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट ज़ेर आब। बिजली के अदम फराहमी के बायस निकासी आब में दुश्वारी। मीरपुर खास में भी गली मोहल्लों में कई फुट पानी जमा। छड्डों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। ढोरो, परान नदी और सेम नाले में शगाह पड़ गए। देहात के सैकड़ों मकानात ज़ेरे आब। दादू में सैलाब जदगान के लिए पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सखर और गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। केरथर, दादू, राइस, नारा, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट केनाल बंद। कोटी बैराज के ओल्ड फलेली और न्यू फलेली केनाल भी बंद। मोहिंजोदड़ो के आसार कदीमा में भी पानी जमा। हजारों साल कदीम विरसे को नुकसान पहुंचने का खदशा। तंगवानी में मकीन मैयत को पैदल नहर से गुजार कर ले जाने पर मजबूर। लैया, चकवाल, जामपुर, मियावाली, कलरकाहार, जहानिया, सांगला हिल, मंचनाबाद, पाकपतन, बहावलनगर, चिश्तिया, फोर्ट अब्बास में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया लेकिन मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब। बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मियावाली में जिना बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरीखेल, रोकड़ी, मियावाली के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पतोकी में दरिया रावी पर 4 अजला को मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। साथ में आने वाले सैलाब में एक ही घर के 6 अफराद डूब कर जाँ बहक। डूबने वाले 4 अफराद की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। गमज़दा बाप बख्श शेरवान कहता है 3 बच्चे, 1 बहू, 2 नवासे सैलाब की नजर हुए। शाहग्राम और तिराब में रजाकार रेस्क्यू वर्कर्स और जिला इंतजामिया के एहलकार लापता अफराद को ढूंढने में मसरूफ। मुल्क भर में यौम आशूर पुरम तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बदकिस्मती से इस मौके पर बाज़ अनासिर की जानिब से फ़िरक़ावारियत फैलाने की इत्तला सामने आई। फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की श्रीनगर में अज़ादारान पर फायरिंग और गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहते हैं अज़ादारान पर गैर कानूनी पैलेट गन से फायरिंग गैर इंसानी सलूक है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में अज़ादारों को गिरफ्तार करके सियाह तारीख रकम की। पुरअमन अज़ादारों से खौफ भारतीय फौज की कमजोरी का इजहार है। रायशुमारी की तरह अज़ादारी भी कश्मीरी मुसलमानों का बुनियादी हक है। भारतीय फौज बर्बरियत और सफाकियत से कश्मीर के मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुस्लिम क़ौम से वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। आज अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार है। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। मौसर पॉलिसीज़ के तहत कोरोना का फैलाव रुका। मुहर्रमुल हराम के दौरान अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। सिंध में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की 4 साला मुद्दत पूरी हो गई। महकमा बल्दियात की जानिब से मियाद पूरी होने का सर्कुलर जारी। तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को सरकारी अशिया की वापसी के अहकामात। कोरोना वबा की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से सेमिनार से खिताब में कहा मुश्किलात
और चैलेंजेस विरासत में मिले। कोरोना, मईशत, बारिश और दीगर नुकसान से निपटने के लिए कोशिश कर रही हैं। इदारा जाती इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी नहीं, बेहतर मयार पैमाना होता है। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका के तजावीज़ से तरक्की पज़ीर मुल्कों को फ़ायदा होगा। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। इवन फील्ड रेफरेंस की अपील पर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज की केस मुलतवी करने की दरख्वास्त। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFO मोहम्मद उस्मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। इल्जाम केस अदालत ने 14 रिमांड मंजूर कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दी कि मुलजिम मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के लिखाना की कंपनीज के लिए जाली कर्जा लेता रहा, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों से जहां बारिश के पानी के दम निकासी पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। DHA के मकीन कंटोनमेंट ऑफिस पर सरापा एहतजाज है। शदीद नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश में लगे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से दफ्तर में रखे गमले तोड़ दिए गए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कोशिशें की गई। DIG साउथ मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात करवाने पहुंचे हैं। बिजली, पानी, सफाई सुथराई और सहूलियात के अदम फराहमी के खिलाफ नारे कराची के पोश इलाकों तक अब जा पहुंचे हैं और ये हुजूम आप देख रहे हैं जो इस वक्त उमड़ आया है और CBC के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन इंतजामिया के दरमियान तल कलामी भी हुई, जबकि मुजाहिरीन दफ्तर का दरवाजा फैलांग कर अंदर दाखिल हो गए। गमले तोड़ दिए गए, जबकि DIG साउथ जावेद अकबर रियाज मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात करवाने के लिए पहुंचे। उनकी कोशिशें जारी हैं, ताहाल मुज़ाकरात नहीं तय हो सके। इसी से जुड़ी एक और खबर, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात शिबली फराज जो कहते हैं कि बारिशों के बायस शहर क़ायद के अवाम इम्तिहान से गुजर रही हैं। पूरी कौम की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वफाकी हुकूमत और उससे मुंसलिक इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। सियासी तफरीक के बगैर हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। शिबली फराज जिनकी जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। बारिशों के बायस शहर क़ायद के अवाम इम्तिहान से गुजर रहे हैं और हमें उनके दर्द का बखूबी एहसास है। सेनेटर शिबली फराज का ये भी कहना था कि हुकूमत वफाकी इदारों की जानिब से सिंध हुकूमत को ताउन फराहम किया जा रहा है। और एक बात फिर से आपको बता दें कि कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पानी की अदम निकासी पर अवाम का सब्र जवाब दे गया है। DHA के मकीन कंटोनमेंट ऑफिस पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस वक्त नया, नाजबा, सुरजानी, बल्दिया, केमाड़ी, मलिर, शाह फैसल की जो सूरत हाल है उससे बदतर सूरत हाल DHA क्लिफ्टन की, और यही वजह है कि कंटोनमेंट के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया है और उनकी जानिब से DHA के मकीन कंटोनमेंट ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश भी की है। गमले तोड़ डाले गए, जबकि DIG साउथ पहुंचे। उनकी जानिब से मुजाहिरीन